नमस्कार दोस्तों, अकाउंट्स क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमारे पास कोई डिफ़ॉल्ट समरी आता है तो उसके पेबल अमाउंट का जब हमें कंप्लीट डिटेल जानना होता है तो इसके लिए हमें जस्टिफिकेशन रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो आज हम यही देखेंगे कि जस्टिफिकेशन रिपोर्ट किस तरह से डाउनलोड किया जाता है और किस तरह से इसे ओपन किया जाता है। चलते हैं इसके लिए हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों, जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें आना होगा ट्रेसेस की साइट पे। यहाँ करना होगा हमें लॉगिन, यूज़र आईडी पासवर्ड 10 नंबर डाल के हमें करना होगा लॉगिन। तो मैं कर लेता हूँ सबसे पहले लॉगिन यहाँ पे। दोस्तों, लॉगिन करने के बाद हम जाएंगे डिफ़ॉल्ट्स और यहाँ पे करेंगे रिक्वेस्ट फॉर जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड। यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे फाइनेंशियल ईयर, हमें किस क्वार्टर का जस्टिफिकेशन रिपोर्ट चाहिए तो Q2, फॉर्म 24 या 26 का तो 24Q। गो पे क्लिक करेंगे। अब इसके आगे हमें प्रोसेस करने के लिए हमसे पूछ रहा है कि आप डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आगे प्रोसेस करना चाहते हैं नॉर्मल केवाईसी के थ्रू। अगर आप नॉर्मल केवाईसी सिलेक्ट करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं, तो यहाँ पे आपने पहले जो रिटर्न फाइल किया होगा उसका रिसिप्ट नंबर, जो स्टेटमेंट आपने फाइल किया उसमें से किसी एक चालान का डिटेल जैसे उसका बीएसआर कोड, टैक्स डिपॉजिट डेट, चालान सीरियल नंबर, चालान अमाउंट और साथ ही आपको पैन नंबर, जिस पैन नंबर पे आपने टीडीएस काटा है पैन नंबर और उसका टीडीएस अमाउंट। इसमें अगर आपके पास 3 से ज़्यादा लोगों का आपने टीडीएस काटा हुआ है तो मिनिमम 3 लोगों का आपको देना कंपलसरी है और उनका टीडीएस अमाउंट। अगर आपके पास 3 से कम लोगों का आपने टीडीएस काटा है तो जितने लोगों का आपने काटा है, अगर आपने 2 लोगों का काटा है तो 2 लोगों का पैन नंबर और उनका टीडीएस अमाउंट आगे डाल के प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। मैं करने जा रहा हूँ डीएससी के थ्रू आगे प्रोसीड, तो मैं डीएससी पे क्लिक करूँगा। तो इस तरह से हमारा जस्टिफिकेशन रिक्वेस्ट सबमिट हो गया है और ये हमारा रिक्वेस्ट नंबर है। अब इसे चेक करने के लिए हम जाएंगे डाउनलोड और रिक्वेस्टेड डाउनलोड। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे व्यू ऑल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा रिक्वेस्ट सबमिट हो गया है। तो इसे हम जब तक डाउनलोड नहीं कर पाएंगे जब तक यहाँ पे ये अवेलेबल ना हो जाए, तो इसके लिए हमें वेट करना होगा। दोस्तों, जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि हमारा जस्टिफिकेशन रिपोर्ट अवेलेबल हो चुका है डाउनलोड के लिए। तो इसके लिए हमें करना होगा यहाँ पे क्लिक और HTTP डाउनलोड पे क्लिक करना होगा। इस जी फाइल को हम सेलेक्ट करके किसी फोल्डर पे सेव कर लेते हैं। दोस्तों, अब इस जी फाइल को हमको एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो करते हैं इसके लिए हम एक्सट्रैक्ट पे क्लिक। अब यहाँ पे हमें पासवर्ड डालना होगा। तो हमारा पासवर्ड यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस इसके आगे हमें JR_ बस टाइप करना होगा। तो आइए मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ। तो देख सकते हैं हमारा जिप फाइल एक टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट हो चुका है। अब इस टेक्स्ट फाइल को ओपन करने के लिए हमें जस्टिफिकेशन रिपोर्ट यूटिलिटी की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हमें फिर से जाना होगा ट्रेसेस की साइट पे और वहां से हमें डाउनलोड करना होगा यूटिलिटी। इसलिए चलते हैं रिक्वेस्टेड डाउनलोड पर और करना होगा यहाँ पे क्लिक।
यहाँ अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन रिपोर्ट जनरेशन यूटिलिटी, इसे हमें डाउनलोड करना होगा। तो इस यूटिलिटी को भी सेलेक्ट करके हम एक फोल्डर में सेव कर लेते हैं। इस यूटिलिटी को भी हमें करना होगा एक्सट्रैक्ट, तो इसलिए क्लिक करेंगे एक्सट्रैक्ट हियर पर। अब इसे करते हैं ओपन। पहले इसे करना होगा हमें अनेबल, तो इसके लिए जाएंगे हम ऑप्शन में और अनेबल पर सेलेक्ट करके ओके करते हैं। अब यहाँ पे हमें टेक्स्ट फाइल हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, तो ब्राउज करके हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट फाइल को। और यहाँ पे हम करते हैं जनरेट रिपोर्ट। तो आप देख सकते हैं कि हमारा रिपोर्ट जनरेट होना चालू हो गया है और ये सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। तो हम चलते हैं फोल्डर में। तो इस तरह से हमारा जस्टिफिकेशन रिपोर्ट जनरेट होके एक्सेल शीट में कन्वर्ट हो गया है। तो इसे करते हैं ओपन, यस। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जस्टिफिकेशन रिपोर्ट ओपन हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कवर शीट, डिफॉल्ट समरी और लेट पेमेंट, हमारा डिफॉल्ट समरी, यहाँ डिफॉल्ट समरी का कैलकुलेशन देख सकते हैं यहाँ पे हम कि हमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितने दिनों के लिए इंटरेस्ट लगा है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों इस तरीके से आप समझ चुके हैं कि किस तरह से जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड किया जाता है और किस तरह से इसे ओपन किया जाता है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।